हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के क्या साइन होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी अगर है तो आपको और आपके बेबी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में जरा सी भी कोई दिक्कत आने वाली होती है तो आपको अपने बेबी के लिए और अपने लिए बहुत ज्यादा फोकस होने की, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आपने क्या करना है, पहले ये पहचानना है कि क्या आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, क्या वो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो इसको हम घर बैठे कैसे पहचाने, और जहां हमें जरूरी है वहां हमें अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए और उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ज्यादातर मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स एकदम से डिस्टर्ब होते हैं, आप खाने पीने का ध्यान रखते नहीं हैं और पर्टिकुलर किसी एक टाइप की चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि मैं तो सिर्फ मीठा खाती हूँ, मैं तो सिर्फ खट्टा खाती हूँ, मैं तो सिर्फ नमकीन खाती हूँ, और आप बैलेंस्ड डाइट से दूर हो जाते हैं। जैसे ही आप बैलेंस्ड डाइट से दूर होते हैं तो आपका एचबी कम होने लगता है, बेबी की ग्रोथ कम होने लगती है और हॉर्मोन्स कम बनने लगते हैं और मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखना है कि 6 to 7 वीक के अंदर अंदर बेबी की हार्ट बीट आ जानी चाहिए, यानी कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है बेबी की हार्ट बीट का आना। अगर बेबी का जो एम्ब्रियो है वो तो ग्रो कर रहा है और हार्ट बीट नहीं आई तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं होता, और जनरली 6 वीक से भी पहले ही आ जाती है, लेकिन 6 से 7 वीक के अंदर अंदर उसको जरूर आना चाहिए। अगर हार्ट बीट नहीं आती है तो इट मीन्स देयर इज अ सम प्रॉब्लम। 12 वीक्स में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है। वो भी क्या कर बताता है कि आपके बेबी की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, 12 वीक हो गए तो 12 वीक जितनी है या नहीं, 13 वीक हो गए तो 13 वीक जितनी है या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। अगर ये कम या ज्यादा होती है तो डॉक्टर्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देते हैं। एक्चुअली ज्यादा होने पर आपको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर कम होती है तो फिर आपको हार्मोनल कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं, आपको कुछ ट्रीटमेंट बताया जाता है। सिमिलरली जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तो उसके बिगनिंग में कभी कभी सर्विक्स ओपन हो जाती है। आप कोई भारी काम कर लेते हैं, या आप एक ही पोजीशन में चलते हैं, या आप क्लाइंबिंग कर लेते हैं, आप स्टेयर्स के ऊपर ज्यादा चढ़ते हैं, या आपके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और खुलते ही क्या होता है कि या तो वाटर बैग से लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है और आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी सर्विक्स है वो खुली रहे। आपने डब्ल्यू शेप में बिल्कुल नहीं बैठना, खास तौर से अगर आपकी ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल भी आपने डब्ल्यू शेप में नहीं बैठना। इसी तरीके से कभी कभी जो लेडीज को पहले से ही कोई बीमारी रहती है, कोई डिजीज रहती है, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की, उससे पहले उसको बीपी है, डायबिटीज है, उसको थायराइड है, उसको कोई किडनी प्रॉब्लम है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपना थोड़ा सा एग्जैगरेटेड जो फॉर्म है वो लेने लगती है, यानी कि वो बढ़ने लगती है। तो आपको अपनी उन बीमारियों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कहीं ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रही। बीपी की टेबलेट आप अगर 20 मिलीग्राम की खा रहे हैं तो क्या अब बीपी कंट्रोल है या नहीं है, इसका भी आपके बेबी की ग्रोथ पे, बेबी की ग्रोथ का आपके बीपी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके से थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी कभी आपको पहले कुछ भी नहीं था, आप नॉर्मल थे, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद आपको इंड्यूस्ड डायबिटीज हो जाती है, आपको इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाती है, आपको इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है, उसको भी फोकस करना है, उसको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, पैरों में स्वेलिंग तो नहीं आ रही, और कहीं बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं या बहुत कम पानी पी रहे हैं, डब्ल्यू सिटिंग में बैठ रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या जर्नी कर रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं ऑफिस के लिए, तो इन सब चीजों से आपके बेबी की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सबको पहले से ही प्लान करना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो वेट गेन है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपका वेट गेन नॉर्मल हो रहा है, 10 से 12 किलो टोटल 9 मंथ में आपका इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स
इट शोज कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और साथ में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बच्चे के चारों तरफ, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है जो ये बताता है कि बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत अच्छा है और उसमें कहीं वाटर बैग में लीकेज नहीं है। कभी कभी आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में लीकेज स्टार्ट हो जाती है और कभी कभी वो रप्चर भी हो जाती है। तो जितना लीकेज होती है एमनियोटिक फ्लूइड उतना बाहर आ जाता है, जिससे सी सेक्शन के चांस बन जाते हैं, बेबी की ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, कभी कभी कॉर्ड भी बाहर आ जाती है। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ ना हो, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो ऊपर की तरफ हो, तो वो बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है। मूवमेंट को जितनी बार आपने कुछ खाना खाया, पानी पिया और उसके बाद बेबी 3-4-5 बार भी मूवमेंट कर देता है, यानी कि छोटी सी डिशुम डिशुम किकिंग आपके साथ कर देता है, तो इट मीन्स बेबी की ग्रोथ अच्छी है, मूवमेंट अच्छी हो रही है, बेबी के पास ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो जो है उसका सप्लाई बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये थे हेल्दी टिप्स, हेल्दी साइंस टू चेक हेल्दी प्रेगनेंसी। यानी कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपको ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन अगर ऐसे नहीं मिलते, इनमें से कुछ भी आपको प्लस माइनस मिलता है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, अल्ट्रासाउंड टाइम पे जरूर कराइए और हेल्दी डाइट लेते रहिए। एक तरह की डाइट के ऊपर कभी भी फोकस मत करिए कि मुझे तो सिर्फ खट्टा ही अच्छा लगता है, गलत बात है। आप लाड़ करिए अपने इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन बेबी की हेल्थ की कॉस्ट के ऊपर नहीं। कुछ आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर क्या कर सकती हैं, जो बेबी के लिए हेल्दी है वो बैलेंस डाइट ले सकती हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।